अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रही हूं, जिसमें डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे बाय मोहम्मद सर हसन बट। ठीक है, सर हसन बट के आपको मिल जाएंगे सारे के सारे लेक्चर्स जो पहले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाते थे बट अब वो हाईटेक में है। तो आपके पास ये सेम स्लाइड्स होंगी, बस यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम चेंज होगा, तो उसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन के होता क्या है। और मेरी जो भी स्लाइड्स होंगी लेक्चर्स की वो आपको पार्ट्स की फॉर्म में आएंगी, पार्ट ए पार्ट बी करके। ठीक है, इससे ये होगा कि इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी, आपका भी देखने का दिल करेगा एंड तक और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और जहाँ तक मेरी मोटिवेशन थी ये लेक्चर स्टार्ट करने की, तो वो यही थी कि यूट्यूब पे मुझे कुछ मेरे अकॉर्डिंग लेक्चर खास नहीं मिले, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो एक स्टूडेंट को वो चीज़ चाहिए होती है कि कम टाइम में वो एक अच्छा अंडरस्टैंड कर सके किसी भी यूट्यूब चैनल से, क्योंकि घर बैठ के हमारी लर्निंग एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी मच बेटर होती है। तो वो सर का बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसको मैंने स्किप कर दिया जल्दी से। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेशन ऑब्जेक्टिव। तो इसमें हम ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है और टाइप्स क्या होती हैं, एप्लीकेशन, एल्गोरिथम, एडीटीएस को। सबसे पहले हम देखते हैं कि अच्छा कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कोई भी अच्छा कंप्यूटर प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को करेक्टली, एफिशिएंटली और क्लियरली सॉल्व करे, जो समझने भी में भी आसान हो, यूज़ करने में भी आसान हो और मेंटेन करने में भी आसान हो। अब बहुत से फीचर्स है किसी भी अच्छे प्रोग्राम के कि वो एफिशिएंटली एंड करेक्टली रन हो। अब रन की वर्ड से आप लोग काफ़ी सारे लोग फेमिलियर होंगे, क्योंकि आप लोग अक्सर डेली लाइफ में किसी भी टूल पे प्रोग्राम लिख के आप लोग रन करते रहते हैं, सो आप इस वर्ड से फेमिलियर ही होंगे। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हो, इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड हो, इजी टू डीबग हो। डीबग का मतलब होता है किसी भी एरर को अच्छे तरीके से सॉल्व करना। इजी टू मॉडिफाई हो, मतलब चेंज करने में आसान हो। इजी टू मेंटेन भी हो। ठीक है, अब इजी टू रीड ये लिखा मैंने, हैव अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। अगर आप लोग कोई भी टूल यूज करते हैं, जिस तरह विजुअल स्टूडियो कोड आप सब ने यूज किया होगा, उसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है कि आपको पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, तो मैंने जाके यूज करनी है। सेम प्रोग्राम भी अच्छा वही होता है जिसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हो, कि यूजर को पता हो कि अब मैंने क्या करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एक प्रोग्राम होता है ना, उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो एल्गोरिथम, दोनों मस्ट है होना चाहिए, एल्गोरिथम भी और डाटा स्ट्रक्चर भी। तो अच्छा प्रोग्राम क्या होता है, इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एल्गोरिथम क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप रेसिपी होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूँ चाय बनाने की, तो वो ये है कि एल्गोरिथम है किसी भी चाय बनाने का, तो वो इस तरह कुछ नंबरिंग होगी और आगे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, तो इनको कहते हैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद हम लोग डाटा स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि डाटा बेसिकली क्या होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने कंप्यूटर में स्टोर करवाई है, जैसे कि 1 2 3 मेरा नाम, आपका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, डाटा होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि अब उसी डाटा को हमने एक शेप दे देना, उसी डाटा को हमने एक मतलब पार्ट में एक अच्छी सी स्ट्रक्चर में एक शेप दे देना, तो वो क्या होगा, डाटा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये शो करता है कि कैसे डाटा आइटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और ऑर्गेनाइज कैसे हैं। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टास्क को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब किसी भी टास्क को इजीली समझ सकते हैं। लाइक उसमें हम सर्चिंग, एडिंग और डिलीटिंग हम आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमने डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन देख लिया। ये थी मेरी पार्ट 1 की वीडियो, और क्योंकि मेरी ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, तो आपने इस पर मुझे बताना है कि मुझे क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए। लाइक मैं माइक यूज़ कर रही हूँ, पर माइक की क्या क्वांटिटी, मतलब किस तरह मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या बैकग्राउंड नॉइस अगर आपको आ रही है, क्या सीन जो भी आ रहा है, तो वो आपने सारा मुझे बताना है। इसके बाद से जो मेरी वीडियोस आएंगी वो प्रॉपर एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे आएंगी। दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो। थैंक यू।